आधी आबादी राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक का जरिया है। महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को मिलता रहा है, लेकिन अब प्रशांत किशोर की नज़र महिला वोटरों पर है। प्रशांत किशोर ने महिलाओं का सम्मेलन कर राजनीतिक दलों को एक तरीके से चुनौती देने की कोशिश की है। हम लोग को तो प्रशांत जी से पूरी उम्मीद है और आज तक इस बिहार के इतिहास में बिहार का कोई बेटा अपने बहन और माँ के लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं किया था। प्रशांत जी जो हम महिलाओं को सम्मान दिए हैं, ये माइलस्टोन होगा। बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आपने यहाँ पटना में देखा कि ये जन सैलाब आज तक शायद बिहार में इतना बड़ा बैठक नहीं हुआ, तो इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है अभी तक किसी की पार्टी में भी नहीं है। और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशांत जी से जो उम्मीद है, बिहार बदलने की जो व्यवस्था है, हमारे बच्चों का भविष्य है, शायद प्रशांत किशोर जी के दिशा निर्देश से बिहार को बदला जा सकता है। बैठक में जो प्रशांत किशोर जी हैं, महिलाओं के बारे में, उनकी भूमिका के बारे में उन्होंने कहा और जो खुद को उन्होंने अपनी महिलाओं के भाई बताया कि मैं आप लोगों का भाई बनूंगा कि नेता बनूंगा। तो लोगों ने, महिलाओं ने उनको भाई के रूप में स्वीकार किया कि आप हमारे भाई हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन क्या, वादा ही किया कि मैं स्थिति को सुधारूंगा और जितनी भी विधानसभा से 40 महिलाओं को लड़ाऊंगा। 2025 में जन स्वराज 243 सीट लड़ रहा है, उसमें कम से कम 40 महिला उम्मीदवार जन स्वराज की ओर से खड़ी की जाएंगी। दूसरी बात हमने ये भी कही कि 5 वर्ष का और समय मिला। 2030 में कम से कम 70 से 80 महिलाओं को जन स्वराज के प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षित करके उनके पीछे अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति, व्यवस्था लगाकर उनको नेत्री बनाने का जो अभियान है वो शुरू किया है। ये कोई महिला प्रकोष्ठ की बैठक नहीं है, ये महिलाओं को सही मायनों में नेत्री बनाने का प्रयास है। जो मैंने और 4 बातें कही वो भी आपने सुनी कि जब तक महिलाओं को आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक उनकी भागीदारी समाज में समानता के आधार पर नहीं हो सकती है। इसलिए जन स्वराज का जो पूरा अभियान है कि सबसे पहले 40 महिलाओं को विधानसभा में जिताकर पहुंचाया जाए। दूसरी जो बात कही गई है कि जो महिला यहाँ पर रोजी रोजगार व्यवसाय करना चाहती हैं, आज जो प्रस्ताव पारित हुआ कि उसको 4% के ब्याज पर, सरकारी गारंटी पर महिलाओं को रोजी रोजगार करने के लिए पैसा मिले। क्योंकि अभी जो यहाँ पर जीविका चल रहा है उसमें महिलाओं को 2%, 2.25% प्रति माह ब्याज लग रहा है, जबकि यहाँ पर जो माली हालत है, महिलाओं की इतनी स्थिति खराब है, उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। तो सरकारी गारंटी पर महिलाओं को पैसा मिले ताकि वो अपने घर घर रोजी रोजगार कर सकें, ये दूसरी घोषणा की है। तीसरी घोषणा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो गांव-गांव से करते आए हैं कि 2025 में जब जनता की सरकार बनेगी, जन स्वराज की सरकार बनेगी, तो साल भर के अंदर बिहार से किसी भी बच्चे को, किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के बाबूजी, भाई भतीजा को मजबूरी में 10-12 हज़ार रुपये के रोजी रोजगार के लिए बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। इसका पूरा ब्लूप्रिंट हमने जारी किया है। उस पर भी आज मैंने महिलाओं की सहमति ली। आपने खुद देखा होगा, महिलाओं ने हाथ उठाकर उसका समर्थन किया है। और अंतिम और बात जो हमने आज यहाँ कही है कि अगली बार जब आप वोट दीजिए तो वो नेताओं को देखकर नहीं, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। और उस पर सारी महिलाओं ने खड़े होकर उसका समर्थन किया। लालू, नीतीश और मोदी को नहीं वोट देने के लिए आपने अपील किया। लालू, नीतीश और मोदी को नहीं वोट देने के लिए मैंने आप मेरा वक्तव्य सुन लीजिए। मैं पिछले 2 साल से जो कह रहा हूँ, मैं लोगों से पूछता हूँ कि अब सब सुनने के बाद बताओ कि लालू जी का राज चाहिए, नीतीश जी का राज चाहिए, मोदी जी का चाहिए, कि जनता का राज चाहिए। लोग कहते हैं जनता का राज चाहिए। फिर मैं दोबारा पूछता हूँ, भाई जिसको लालू जी का चाहिए लालू बता दीजिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बता दीजिए। फिर सब लोग कहता ना भैया हम लोग को जनता का राज चाहिए। तो जनता का राज चाहिए तो उसका रास्ता बताते हैं कि जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों को ठगा है, आपके पेट पर लात मारा है, उन नेताओं को, चाहे वो आपके जाति का है, आपके धर्म का है, उसको वोट नहीं देना है। वोट किसको देना है? मैंने ये नहीं कहा कि वोट प्रशांत किशोर को देना है कि जन स्वराज को देना है। मैंने उनको रास्ता बताया कि वोट अगली बार नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और यही जन स्वराज का अभियान है, 2 बरस यही कर रहे हैं। आज यही बिहार में जो स्थिति है उसमें तो महिलाओं का भाव थोक वोट जो है वो एनडीए को जाता है, नीतीश कुमार को जाता है। क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत से काम किए हैं। जैसे एक तो जीविका दीदी का बहुत बड़ा काम है जो दूसरे प्रदेशों में भी इसको एडॉप्ट किया जा रहा है और इसके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक ताकत दी गई है। दूसरे कि उन्होंने महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण किया, सिपाही भर्ती में 50% आरक्षण मिल गया, पंचायतों के चुनाव में उनको आरक्षण दिया है
और भी कई तरह के काम उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, लड़कियों की पढ़ाई के लिए पैसे दे रहे हैं, जन्म पर पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये सब बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने शुरू की हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो शराबबंदी, जिसके चलते महिलाओं का थोक वोट जाता है नीतीश कुमार के नाम पर। तो अब प्रशांत किशोर जो है उसी को चुनौती के रूप में लिया है उन्होंने, और महिलाओं के वोट में सेंधमारी करने के लिए वो बहुत रणनीतिक तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और इसी के तहत उनका आज का सम्मेलन था और उन्होंने घोषणा की कि 40 सीटें हम महिलाओं को देंगे, और भी कई सारी घोषणाएं की हैं। मगर अब देखना यह है कि कितना उसका असर पड़ता है, नीतीश कुमार के काम का असर पड़ता है या जो वादे कर रहे हैं प्रशांत किशोर उसका असर पड़ता है। दूसरी, नीतीश कुमार ने शराबबंदी और आरक्षण के जरिए महिलाओं को साधा है, तो अब प्रशांत किशोर भी महिलाओं को साधने की कोशिश में हैं। 40 सीट प्रशांत किशोर ने महिलाओं को देने का वायदा किया है। आरक्षण को लेकर भी प्रशांत किशोर ने कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।